जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे से हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते आप अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय 2025 का जो एग्जाम होने वाला है, तो उससे पहले आज हम पेपर सॉल्व करेंगे। वो भी सॉल्व्ड पेपर रहेगा। 2024 वाला जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसका आज हम पेपर देखेंगे, रीजनिंग का, कि पेपर कैसा आता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सेम आपको इसी तरीके का पेपर भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, परीक्षा तिथि 4 नवंबर 2023 को जो पेपर हुआ था ये मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। जवाहर नवोदय विद्यालय का जो पेपर होता है, यहां पर रीजनिंग के आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 10 चैप्टर से होते हैं। हर चैप्टर से 4 क्वेश्चन होते हैं। तो आज भाई हम करने वाले हैं सॉल्व्ड पेपर। आप सभी स्टूडेंट रेडी हो जाइए और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आज का जो हमने सॉल्व्ड पेपर किया है इसमें आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है, चलिए भाई सेशन को शुरू करते हैं। सभी स्टूडेंट और वीडियो को लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, गुड आफ्टरनून रचना, सानू, सूर्या, सभी को भाई नमस्कार, जय हिंद जय भारत। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। देखिए 4 क्वेश्चन हमारे आते हैं, ऑड वन आउट हमारा चैप्टर होता है। तो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। चारों में से वो कौन सा फिगर है जो अलग है। हमें ऑड वन आउट की क्या करनी है, पहचान करनी है। जैसे हमने क्या देखा भाई, हमने देखा कि ये वाला जो आपका फिगर था, इसमें आधा जो पार्ट था वो डार्क था और आधा पार्ट आपका डार्क नहीं था। आपने देखा कि सर ये वाला जो फिगर था इसका भी आधा पार्ट डार्क था और आधा पार्ट डार्क नहीं था। आपने देखा सर ये वाला जो फिगर था इसका आधा पार्ट डार्क था और आधा पार्ट डार्क नहीं था। इसका मतलब ये है बेटा, ये जो बी वाला हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑड वन आउट हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे आप सभी के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आदित्य आर्यन जी आप भी आ चुके हैं, बहुत अच्छे। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपकी स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अन्य से भिन्न चित्र आप ज्ञात करिए। मैंने आपको बताया एक चैप्टर से 4 क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी क्वेश्चन आपका ऑड वन आउट का है। देखिए अगर आप इस दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे तो आप बोलेंगे कि सर ए वाले ऑप्शन में यहां ट्रायंगल बना हुआ है, सर यहां भी हमारा ये ट्रायंगल बना हुआ है, सर यहां भी हमारा ट्रायंगल बना हुआ है, जबकि जो बी वाला ऑप्शन था यहां हमारा सर्किल बना हुआ था। इट मींस इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा। चलिए भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, आप बताइए बेटा चारों में से कौन सा हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। ये तो सर और आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, आपने देखा कि सर ये जो फर्स्ट वाला है ये हमारा एक क्यूब बना हुआ है, ये जो सेकंड वाला है ये भी हमारा क्यूब बना हुआ है, और ये जो थर्ड वाला है ये भी हमारा क्यूब बना हुआ है। जबकि जो डी वाला है सर ये तो क्यूब है ही नहीं, तो ये डी वाला ही क्या हो जाएगा, हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी, 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। आप मुझे बताइए बेटा इस 4th क्वेश्चन में ऑड वन आउट हमारा कौन सा हो जाएगा। अतर कबीर बहुत अच्छा लग रहा है भाई, सभी स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं, वेरी नाइस। बेटा ये जो 4th क्वेश्चन है इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने देखा ये जो तीर के निशान थे भाई ये हमारा किधर जा रहा था, राइट की तरफ, तो ये वाला तीर भी हमारा राइट की तरफ ही जा रहा था। दोनों तीर की जो डायरेक्शन है एक ही साइड में है। फिर हमने देखा कि ये वाला हमारा लेफ्ट में जा रहा है, ये वाला हमारा राइट में जा रहा है। ठीक है, हमने देखा ये वाला लेफ्ट में जा रहा है सर, ये वाला भी हमारा लेफ्ट में जा रहा है, तो ये बॉटम में जा रहा है, तो ये भी हमारा बॉटम में जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो आपने देखा कि सर जो 2 तीर बने हुए थे, यहां आपके दोनों तीर राइट में जा रहे थे, यहां एक राइट लेफ्ट में जा रहा था, यहां दोनों लेफ्ट, यहां दोनों बॉटम। तो इसका मतलब ये जो बी वाला है ना, ये हमारा बी वाला क्या हो जाएगा, हमारा ऑड वन आउट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी वाला। क्योंकि भाई यहां पर जो दोनों तीर हैं वो एक दूसरे की तरफ जा रहे थे। ठीक है, आपको समझ में आ गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। तो बेटा 4 क्वेश्चन आपने कर लिए। वो जो 4 क्वेश्चन थे वो चारों क्वेश्चन आपके ऑड वन आउट चैप्टर से थे। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो 4 क्वेश्चन होंगे वो अलग चैप्टर से होंगे। ये
जो 24 वाला एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उस पेपर का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सभी स्टूडेंट ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न प्रश्नों में एक प्रश्न चित्र दिया गया है, ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं, उत्तर चित्रों में से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुने। तो जैसा फिगर बेटा ये दिखाई दे रहा है ना, सेम वैसा ही फिगर आपको फाइंड आउट करना है, आपको कहां दिखाई दे रहा है। तो हमने देखा सर ये तो एज इट इज हमको ए ऑप्शन में ही दिखाई दे रहा है भाई, ए ऑप्शन में दिखाई दे रहा है तो इट मींस ए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये तो एज इट इज फिगर आपको किस में दिखाई दे रहा है भाई, ए ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो पांचवें का ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। छठे क्वेश्चन पर आते हैं बेटा, ये जो आपका फिगर बना हुआ है, जैसा फिगर ये है सेम वैसा ही फिगर आपको बेटा चारों में से किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है ये आपको बताना था। बहुत अच्छा लग रहा है, आप सभी के आंसर आ रहे हैं। तो आपने देखा सर ये जो मछली सी बनी हुई थी यहां, तो यहां पर ये जो लाइन आ रही है तो ये तो गलत हो जाएगा। यहां पर इस तरीके से ये कट लगा हुआ है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहां आपने देखा सर ये तो राइट की तरफ जा रहा है, गलत। इट मींस इस क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैसा ये था सेम वैसा ही फिगर बेटा ये बन रहा है। ठीक है, चलिए गुड आफ्टरनून जी, वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्कार। अब आगे चलते हैं बेटा, 6 के बाद आगे चलते हैं 7 क्वेश्चन पर। बेटा जैसा फिगर ये बना हुआ है ना, जैसा फिगर ये बना हुआ है वैसा ही सेम फिगर आपको फाइंड आउट करना है, चारों में से किस ऑप्शन में दिखाई देगा। तो आपने देखा ये वाला नीचे की तरफ जा रहा है, ये वाला इधर नीचे की तरफ जा रहा है, ये वाला नीचे की तरफ, ये वाला इधर नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये इधर अंदर की तरफ आ रहा है, गलत। यहां तो एक साइड कोने में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ये भी गलत। इसका मतलब यहां ये भी नीचे की तरफ आ रहा है, ये भी नीचे की तरफ आ रहा है, इट मींस सी वाला बिल्कुल सही है। सी वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुत अच्छे। 7 के बाद आगे चलते हैं जी 8 क्वेश्चन पर। बेटा आप रीजनिंग में 40 क्वेश्चन में से 40 आप लोग सही कर सकते हैं, अगर आप रेगुलर तैयारी करेंगे तो 40 में से आउट ऑफ 40 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं और आप अपना सिलेक्शन भी पक्का कर सकते हैं। 8 क्वेश्चन बेटा आप लोगों की स्क्रीन पर है, मुझे बताइए ये जो बेटा 8 क्वेश्चन है, मुझे इस वाले पार्ट को फाइंड आउट करना है, चारों में से किस ऑप्शन में मुझे दिखाई दे रहा है। तो मैंने क्या देखा कि सर ये जो बना हुआ है इसका पैर इधर की तरफ आ रहा है, ये पैर इधर की तरफ आ रहा है, ये दोनों ही किधर की तरफ, लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। ये लेफ्ट की तरफ तो जा रहे थे लेकिन इसने पैरों को बदल दिया, ऐसे नहीं जा रहे थे। ठीक है, ये भी पैर भाई ऐसे नहीं है जैसे क्वेश्चन में दिखाई दे रहे थे, ये भी आपने गलत कर दिया। आपने देखा सर ये भी पैर इसके ऐसे नहीं थे, आपने इसको भी गलत कर दिया। डी वाले ऑप्शन में ये जो पैर है हमारी लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। समझ में आ गया भाई, चलिए बहुत अच्छे। अब देखिए आपने 4 क्वेश्चन तो पहले कर लिए, ऑड वन आउट थे। अब ये 4 क्वेश्चन आपने कर लिए कि आपको जैसा फिगर गिवन था सेम वैसा ही फिगर फाइंड आउट करना होता है। अब आगे चलते हैं जी नेक्स्ट 9 क्वेश्चन है हमारा, बताइए जल्दी से 9 का राइट आंसर क्या होगा। चलिए बताइए भी जल्दी से आप लोग आंसर करिए। अब बेटा जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका कंप्लीट द फिगर, यहां से भी 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। अब बेटा इस क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग आंसर करेंगे और मुझे बताएंगे इस फिगर को कंप्लीट करने के बाद कैसा मुझे दिखाई देगा। तो सबसे पहले जैसा ये वाला पार्ट है ना, इधर वाला, ये वाला जो पार्ट है, जैसा ये पार्ट है एज इट इज पार्ट मुझे इधर दिखाई देगा। तो अब अगर इधर दिखाई देगा तो ये तो भाई ये तो लाइन से बिल्कुल भिड़ा हुआ है, ये लाइन से क्या है, दूर है, तो गलत। ये भी लाइन से दूर है, गलत। सर यहां तो ऐसा कुछ बन ही नहीं रहा है, ये भी गलत। इट मीन्स डी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, भाई सानू यादव कैसे कह रहे हैं, बाय सर। नहीं जी अभी कहां जा रहे हो बेटा, पूरा पेपर देखकर जाइए कैसा पेपर आता है। 9 के बाद चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10। 10 मुझे बताइए बेटा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये वाला पार्ट हमें बताना है, ये जो क्वेश्चन मार्क है, इस फिगर को बेटा जब कंप्लीट करेंगे तो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा। तो जैसा फिगर बेटा ये दिखाई दे रहा है ना, सेम ऐसा ही फिगर हमारा यहां भी आएगा, नीचे नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, चलिए बताइए बेटा। तो ये तो बेटा इस तरीके से बन रहा है, गलत। बताइए जल्दी से कौन सा हो जाएगा। ये तो बेटा इस तरीके से वर्टिकली बन रहा है, ये बी वाला तो आपने सबसे पहले क्या कर दिया जी, कट कर दिया।
ठीक है, ये ऐसा कुछ बन ही नहीं रहा है, ये भी गलत, ये भी गलत। जैसा बेटा ये वाला फिगर बना हुआ था इधर वाला, सेम वैसा ही बेटा यहाँ ए में दिखाई दे रहा है। इट मींस इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए बहुत अच्छे बेटा। 10 के बाद चलते हैं जी आगे 11। 11 में बेटा आपको बताना है, इस फिगर को कंप्लीट करना है, इस फिगर को कंप्लीट करना है बेटा। इस फिगर को कंप्लीट करेंगे तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखेंगे और बेटा आप सभी कमेंट करके मुझे बताएंगे कि स्कोर आपका क्या रहा, और चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर देंगे और सेशन को शेयर करेंगे। ठीक है, हमने देखा ये जो डार्क वाला पार्ट है ना, ये सर यहां इधर डार्क वाला पार्ट तो आएगा ही आएगा। यहां डार्क वाला पार्ट आ रहा है, यहां डार्क वाला पार्ट नहीं आ रहा है, इधर डार्क वाला पार्ट नहीं आ रहा है, ना ही इधर डार्क वाला पार्ट आ रहा है। इट मींस किस में आ रहा है बेटा, ए वाले ऑप्शन में ये डार्क पार्ट आ रहा है, तो ए ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 11 के बाद आगे चलते हैं बेटा 12। जब आप इस फिगर को कंप्लीट करेंगे तो कैसा आपको बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये तो बहुत आसान होता है सर, जेएनवी में 40 में से 40 क्वेश्चन आप आसानी से सही कर सकते हैं। बस बेटा आपको चैप्टर के बारे में ज्ञान होना चाहिए। अब फिगर को कंप्लीट करना था, तो ये लाइन एज इट इज बेटा यहां आ जाएगी, आपकी फिगर कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसी लाइन ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, तो ये एज इट इज लाइन आपको सी में दिखाई दे रही है। इट मीन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो पहला जो चैप्टर आपने क्या किया, ऑड वन आउट। दूसरा था आपको सेम फिगर फाइंड आउट करना था, फिगर मैचिंग वाला। तीसरा था आपका कंप्लीट द फिगर। तो तीनों से 4-4 क्वेश्चन आपने देख लिए। इसके बाद आगे चलते हैं जी नेक्स्ट। ये क्वेश्चन है फिगर एनालॉजी का। ठीक है, हाँ सभी सब्जेक्ट की क्लास होंगी, आप चिंता ना करें। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है फिगर एनालॉजी का। ठीक है, फिगर सीरीज आप इसे कह सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो नेक्स्ट जो आएगा फोर्थ वाला जो आएगा वो कौन सा आएगा भाई, आप लोग सभी आंसर करिए। ये आपका फिगर सीरीज का क्वेश्चन आपसे कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों की स्क्रीन पर है। मुझे बताइए बेटा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, ये डार्क वाला पार्ट कहां था, ये नीचे की तरफ आ गया। यहां से ये डार्क वाला पार्ट आगे की तरफ चला गया। अब यहां से क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट यहां चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला पार्ट टॉप पे आपको दिखाई देगा। तो ये लाइन आपको हॉरिजेंटली दिखाई देंगी ना, कैसे दिखाई देंगी, हॉरिजेंटल। जबकि ये तो वर्टिकल थी, आपका गलत हो गया। तो ये तो सर यहां आ रहा है, ये भी गलत हो गया। अब आंसर या तो आपका ए हो सकता है या आंसर आपका सी हो सकता है। दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है। चलिए बताइए जल्दी से, दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है, ए या सी में से कोई एक आंसर हो सकता है। फिर हमने क्या किया, हमने देखा बेटा ये जो प्लस का निशान था ये यहां से रोटेट होकर यहां आ गया, यहां से रोटेट होकर यहां आ गया, अब यहां से रोटेट होकर आगे जाएगा। तो प्लस का निशान यहां भी नहीं दिखाई दे रहा है, यहां आपको दिखाई दे रहा है। बेटा सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। समझ में आया आप सभी को। ठीक है, क्लियर है भाई, कोई डाउट तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। 13 के बाद चलते हैं जी 14 क्वेश्चन पर। मुझे बताइए बेटा इस 14 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये सीरीज है, फिगर सीरीज चल रही है। पहले बेटा ये आया, फिर ये आया, फिर ये, तो नेक्स्ट क्या आएगा बताइए। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, तो बहुत सर सिंपल क्वेश्चन होता है। कैसे कि सर सबसे पहले हमारा एक ये ट्रायंगल आ रहा था, हमने ऐसे क्या कर लिया, एक ट्रायंगल इधर और बना लिया 2। फिर हमने क्या किया, एक इधर बनाया। तो अब हम क्या करेंगे, एक इधर बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कुछ बन जाएगा। तो अगर देखेंगे यहां भी नहीं आ रहा है, इससे अगर आगे और जाएंगे तो हमारा इस तरीके से कुछ बनेगा। तो ऐसा बनता हुआ आपको किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 में, तो ये जो 14 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, बी इज द राइट आंसर। ऐसा एज इट इज आपको, इससे जब आगे जाएंगे तो ये वाला पार्ट आपका बनेगा। बहुत अच्छा लग रहा है, अथर कबीर बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं। 14 के बाद है 15 क्वेश्चन, ये भी फिगर सीरीज का ही है। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और सॉल्व करिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जैसे आपने देखा बेटा ये वाली लाइन हमारी ऐसे जा रही थी, फिर नेक्स्ट में आपने एक लाइन ये रेड से जो मैंने बनाई एक और एक्स्ट्रा बना दी, फिर आपने एक और ये एक्स्ट्रा बना दी। तो अब आगे जाएंगे तो कुछ ऐसा बनता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसा बनता हुआ आपको किस में नजर आ रहा है, केवल ए ऑप्शन में आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा। समझ में आया, ये फिगर सीरीज का क्वेश्चन था कि मतलब नेक्स्ट हमारा कौन सा आएगा, ये आपको बताना था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बेटा। इसके बाद आगे चलते हैं 15 के बाद आगे चलते हैं जी नेक्स्ट 16 क्वेश्चन।
16 क्वेश्चन का बेटा आप लोग आंसर करिए और मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर पहले हमारा ये एक ब्लैंक था, तो हमने फिर इसको क्या बना लिया, ट्रायंगल बना लिया, और ये जो लाइन थी ऐसे हमने इधर बना दी। फिर हमने क्या किया कि ये इधर भी ट्रायंगल बन गया, ये इधर भी ट्रायंगल गया, और एक ब्लैंक लाइन इधर बन गई। अब ये जो ब्लैंक लाइन है ना, इधर भी ट्रायंगल बन जाएगा, तीनों तरफ ट्रायंगल होगा। तो यहां तो चारों तरफ आ रहा है, गलत। यहां तीनों तरफ ट्रायंगल तो आ रहा है, लेकिन इधर लाइन भी तो एक्स्ट्रा होनी थी, ये भी गलत। इट मींस ये सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा। 16 के बाद बेटा चलते हैं 17 क्वेश्चन पर। अब ये आया है, अभी तक हमने फिगर सीरीज के क्वेश्चन कर रहे थे, अब है बेटा ये फिगर एनालॉजी। अब एनालॉजी होता क्या है बेटा, एनालॉजी को हिंदी में बोलते हैं सादृश्यता। सादृश्यता का मतलब होता है कि जैसा आपको दृश्य गिवन है ना, सेम वैसा ही दृश्य आपको फाइंड आउट करना होता है। किसी भी बेटा कोर्स में एडमिशन लेने के लिए तो एक नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हमने क्या देखा बेटा, ये जो सर्किल थे ना, डबल सर्किल थे, इसको यहां लेकर आगे सिंगल सर्किल बना दिया। इट मींस ये जो डबल स्क्वायर बना हुआ था, तो यहां ये सिंगल स्क्वायर आपका इस तरीके से आ जाएगा। तो यहां सिंगल आ रहा है बेटा, यहां सिंगल आ रहा है, यहां नहीं आ रहा है, यहां भी नहीं आ रहा है। अब बेटा आंसर तो एक बात तो है 17 का, या तो ए सही होगा या बी सही होगा। फिर आपने क्या देखा था कि जो ये आपका जो यहाँ एक सिंगल ट्रायंगल था, ऊपर जाकर दो हो गए थे, तो ऐसे ऊपर जाकर डबल बनेगा। तो डबल किस में बन रहा है बेटा, ए वाले ऑप्शन में बन रहा है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे लग रहा है। आपको स्कोर जरूर बताना है बेटा, आज के 40 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना था। और ये बेटा वो पेपर है जो आपके एग्जाम में पूछा गया था, ये वही पेपर मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को आप लोग ध्यान से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मुझे बताइए आपने क्या किया कि सर ये जो हमारा 2 बना हुआ था, ये तो एज इट इज है भाई, इसमें तो कोई बदलाव किया ही नहीं है, ये तो जैसा था वैसा ही रहा। बस ये जो 1 बना हुआ था फर्स्ट में, ये लास्ट में चला गया। तो ये 1 जो बना हुआ है ये लास्ट में जाएगा, शुरुआत में है तो लास्ट में जाएगा, ठीक है भाई। बताइए तो इसका मतलब बेटा ये है, ये 1 यहां लास्ट में चला गया, और इसके बाद यहां ये लास्ट में नहीं जा रहा है, ये गलत। यहां भी लास्ट में नहीं जा रहा है, गलत। अब आपका आंसर या तो फर्स्ट वाला होगा या थर्ड वाला होगा। अब सर आप मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे हैं भाई, PWX के नाम से? भाई मैं सभी का नाम ले रहा हूं बेटा, आप पढ़ते रहिए, नाम लेने से आपका नंबर थोड़ी आएगा, सभी का मैं नाम ले रहा हूं। देखिए अब आपने क्या देखा, ये जो बेटा 4 बना हुआ था ना एज इट इज, ये ऐसा ही रहेगा, तो इसको तो उल्टा कर दिया, तो ये गलत। इट मीन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 18 के बाद बेटा चलते हैं 19 क्वेश्चन पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है। आप सभी स्टूडेंट इसका आंसर करेंगे और मुझे बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का आप लोग मुझे आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। देखिए 19 क्वेश्चन में क्या हो रहा है बेटा, ये आपने क्या देखा कि ये वाला जो पार्ट था, ये इस बीच वाले पार्ट को छोड़ दें तो इधर जो ये पार्ट बन रहे थे ऐसे, ये जो पार्ट थे इसको क्या कर दिया, डार्क कर दिया। अब ये जो इधर वाले जो पार्ट है ना, जिन पर मैंने रेड डॉट बनाया है, तो ये आपके डार्क हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये आपके डार्क हो जाएंगे, ठीक है। और बीच वाला तो पहले से डार्क था, तो ये बीच वाला ब्लैंक नहीं हो सकता, ये बीच वाला ब्लैंक नहीं हो सकता। इसने ये जो साइड है इनको ब्लैंक कर दिया, नहीं जी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 19 के बाद आगे चलते हैं 20। बताइए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका एनालॉजी का ही है। आपने क्या देखा, आपने क्या देखा, ये वाला जो ट्रायंगल बना हुआ था, ये ऊपर से डार्क था और नीचे से डार्क था, ये यहां से डार्क था और ये यहां से भी डार्क था। तो बेटा जहां से ये वाला पार्ट डार्क था, जहां से ये वाला पार्ट डार्क था, बीच से क्या था जी, ये बीच से ब्लैंक था। तो जितना डार्क था उसको हटा दिया, उसको ब्लैंक कर दिया।
तो ये ऊपर से एज इट इज ऐसा जो बना हुआ है ये वाला पार्ट है ना, यहां तो आपका सर्किल की फॉर्म में, यहां ट्रायंगल की फॉर्म में, ठीक है। तो आपने देखा सर ये तो क्या बीच वाला डार्क होना चाहिए था, गलत। अब आपने देखा सर ये ऊपर भी ट्रायंगल बन रहा है, ये गलत। आपने देखा सर ये ऐसे बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है, ये सही हो, ये दोनों ही आपके सर्कुलर फॉर्म में है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, सी इज द राइट आंसर। चले भाई आगे नेक्स्ट, अब चलते हैं 21, है ना। तो ये कह रहे हैं ज्योमेट्रिकल फिगर, जो ज्योमेट्रिकल फिगर है उनको कंप्लीट करने वाला। अब ये नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आ गए हैं। अब मुझे बताइए कि अगर आप इस पूरे फिगर को कंप्लीट करना चाहते हैं तो कौन सा फिगर आप इसमें ऐड कर दें जिससे कि ये जो आपका फिगर है ये कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों की स्क्रीन पर है। तो इसे बोलते हैं ज्योमेट्रिकल फिगर को कंप्लीट करना। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, तो आपने क्या बोला, ये वाला जो पार्ट है एज इट इज किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, तो इट मींस ए आंसर। तो ये भी गलत, ये भी गलत, बाकी सभी गलत। 21 के बाद आगे चलते हैं 22। अब इसको कंप्लीट करने के लिए भाई बताइए कौन सा पार्ट होगा जो इसमें आएगा, ध्यान से देखेंगे, बताइए जल्दी से मुझे बताइए भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 22 जो क्वेश्चन है, इस 22 क्वेश्चन में हम कैसे किस तरीके से इसे कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिए, समझने की कोशिश करिए। तो हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट जो है इसको एज इट इज यहां लाएंगे और यहां इंसर्ट करेंगे। तो ये वाला पार्ट यहां आ जाएगा, ये वाला पार्ट यहां आ जाएगा। इट मींस ये जो ए वाला पार्ट है ना, यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, 22 का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं जी नेक्स्ट 23। तो इस वाले पार्ट को अगर कंप्लीट करेंगे ये, तो कौन सा बन रहा है भाई, जल्दी से मुझे बताइए। अगर आप इसे देखेंगे तो कौन सा पार्ट बन रहा है भाई, आप देखने से ही आपको अंदाजा लग जा रहा होगा कि 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। अब ये जो पार्ट है ना, इसके बीच में गैप कम है, इसके बीच में क्या है जी, गैप कम है, ठीक है, बताइए भाई जल्दी से। तो अब अगर आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, इसका मतलब जो गैप है ये बीच में कम ही रहेगा, इसमें तो बहुत ज्यादा गैप जा रहा है, ये गलत। इसमें जो है वो गैप कम जा रहा है, एज इट इज आपका ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका आंसर गलत दिया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे 23 के बाद चलते हैं 24। अब ये वाला जो पार्ट है इसको जब आप कंप्लीट करेंगे तो ये वाला जो पार्ट ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये जो अब आपका आएगा कुछ इस तरीके से आएगा, तभी तो ये कंप्लीट होगा। और ऐसा जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है वो किस में दिखाई दे रहा है, डी वाले ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। बताइए भाई सभी को समझ में आया। हमें ज्योमेट्रिकल फिगर को कंप्लीट करने वाला जो क्वेश्चन है आपके माइंड में हो गया सेट। इस तरीके से 4 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से भी आते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं जी 25। अब 25 वाला जो क्वेश्चन है ये है मिरर इमेज का, है ना। तो यहां आपको सही दर्पण प्रतिबिंब चुनना है। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है मिरर इमेज ऑफ द क्वेश्चन फिगर फ्रॉम द आंसर फिगर। आपको क्या करना है, मिरर इमेज बनाना है। मिरर इमेज किसका बनाना है, ये वाला जो पार्ट है इसका मिरर इमेज आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसका मिरर इमेज आपको फाइंड आउट करना है। बताइए भाई जल्दी से, बताइए जल्दी से। तो मिरर इमेज में होता क्या है कि जब भी आप शीशे के सामने जाते हैं तो आपका जो लेफ्ट वाला पार्ट है और राइट वाला पार्ट है वो दोनों बदल जाते हैं। टॉप और बॉटम आपके एज इट इज समान रहते हैं। तो आपने क्या किया, आपने देखा सर ये इधर की तरफ जा रहा था, अब ये इधर की तरफ जाएगा, ये तो बिल्कुल ही बदल दिया, ये भी बिल्कुल बदल दिया, ये जैसा था ये वैसा ही रहा, तो ये इस वजह से गलत हो गया। इट मींस आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो 25 का बी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 26 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26 का आप लोग आंसर करिए कि ये जो आपका P बना हुआ था, अगर आप इसको मिरर इमेज देखते हैं या फिर आप इसका मिरर इमेज बनाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमें कैसा बनता हुआ दिखाई देगा। बताइए भाई जल्दी से, एक एक पॉइंट को आप लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए। तो आपने क्या देखा कि सर ये जो P बना हुआ था, ये जो P बना हुआ था इसको आप एज इट इज, ये राइट की तरफ जा रहा था, अब लेफ्ट की तरफ जाएगा, तो इसमें लेफ्ट में जा रहा है, ये राइट की तरफ जा रहा है।
ये टॉप में जा रहा है, ये बॉटम में जा रहा है। इसका मतलब इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बताइए इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बताइए भाई सभी को समझ में आ गया, क्लियर है। आगे चलते हैं जी 26 के बाद चलते हैं 27। अब आपको इस वाले पार्ट का मिरर इमेज बनाना है। जब आप इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो लेफ्ट वाला पार्ट राइट में चला जाएगा, राइट वाला पार्ट लेफ्ट में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और जूम कर देते हैं ना, अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा यहां से ब्राइटनेस और कम करने की मैं कोशिश करता हूं। ध्यान से आप लोग देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। अब आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलिए, आपने देखा कि सर ये वाला जो आपका ट्रायंगल जो बना हुआ है, ध्यान से देखेंगे, ये वाला जो आपका ट्रायंगल बना हुआ है, ये वाला जो ट्रायंगल बना हुआ है एज इट इज, ये वाला ट्रायंगल आपका लेफ्ट से राइट में जाएगा तो ये यहां रहा, ये ट्रायंगल है ही नहीं, तो यहां ये ट्रायंगल जा रहा है, यहां ये ट्रायंगल जा रहा है। तो ये जो आपका स्क्वायर बना हुआ है राइट से लेफ्ट में आएगा, तो ये तो आपका क्या हो गया भाई, गलत हो गया पहले से ही, है ना। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता था। तो ये राइट से जब लेफ्ट में आएगा तो ये लेफ्ट में यहां आ रहा है, जबकि ये तो ट्रायंगल आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इट मींस डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे चलते हैं जी 28 क्वेश्चन में मुझे बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये जो 28 क्वेश्चन है मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए भाई जल्दी से। इसका मिरर इमेज अगर बनाएंगे आप तो ये जो प्लस बना हुआ था ना, ये जो यहां प्लस बना हुआ था, ये राइट से कहां आएगा, लेफ्ट में आएगा। ये प्लस राइट से कहां आएगा, लेफ्ट में आएगा। ये राइट से क्या आएगा, लेफ्ट में आएगा। तो ये प्लस जो है ये राइट से लेफ्ट में आ रहा है, यहां भी आ रहा है, यहां भी है, यहां तो आया ही नहीं है भाई, यहां भी नहीं आया। तो ये दो ऑप्शन तो आपने देखते ही क्या कर दिए जी, गलत कर दिए। अब हमें ये देखना है, कि दोनों में से कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो ये प्लस के नीचे थी ये वाली जो लाइन है, अब ये राइट से लेफ्ट में तो आएगा, ये प्लस से एकदम टच कर रही है भाई, ऐसा तो नहीं है, गलत। इट मींस बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बताइए भाई सभी को समझ में आया। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब ये जो नेक्स्ट चैप्टर है ये है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग वाला। ये जो आपका पेपर फोल्डिंग अनफोल्डिंग वाला जो चैप्टर होता है, ये वहां से 4 क्वेश्चन और आए हैं। हर एक चैप्टर से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल जेएनवी 6 में 10 चैप्टर हैं रीजनिंग के। तो मैं ये पेपर जो आपको सॉल्व करवा रहा हूं, जो जवाहर नवोदय विद्यालय में जो 2023 में ये पेपर हुआ था, एंट्रेंस एग्जाम 2024 था, तो आपको इसी तरीके से कुछ पेपर भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग देखेंगे, समझेंगे। आपने देखा ये जो 3 सर्किल ऊपर आ रहे हैं टॉप से इधर, इसे आप क्या करेंगे, बॉटम में लेकर आएंगे। तो आपने देखा सर ये 3 सर्किल यहां तो आ रहे हैं, इनके बॉटम में नहीं आ रहे, इनको गलत कर दो। यहां तो ऐसे आ ही नहीं रहे, इसको भी गलत कर दो। तो यहां भाई ये आपके एज इट इज दिखाई दे रहे हैं, क्लियर है। यहां भाई एज इट इज आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, जब इसको राइट में लेकर जाएंगे तो जैसा ये बना हुआ है एज इट इज इस तरीके से जाएगा, तो ये तो भाई बिल्कुल गलत हो जाएगा। इट मींस सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 29 की अगर हम बात करते हैं तो सी आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो पेपर फोल्डिंग अनफोल्डिंग में क्या होता है कि जो कट आपने जहां लगाया है, जैसा लगाया है, ऐसा ही एज इट इज आपको दिखाई देगा। ठीक है, आगे चलते हैं जी नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मुझे बताइए। अब मुझे बताइए इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 है, मुझे बताइए 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से। तो सबसे पहले इधर की तरफ ओपन किया है तो ये कट ऐसा लगा हुआ है, तो जब ओपन करेंगे तो ये कट हमारा कुछ क्या है, इस तरीके से आपको दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा, मुझे बताइए भाई जल्दी से बताइए भाई, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं। तो ये वाला पार्ट एज इट इज आएगा, मतलब बीचों बीच ये आपको कुछ एक कट सा दिखाई दे रहा है, ये तिरछा। तो ये कट ऊपर कुछ भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, ये किस में दिखाई दे रहा है, डी में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 30 का डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर गलत करेंगे। ठीक है भाई, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं जी नेक्स्ट। ये है जी 31 क्वेश्चन का आप लोग मुझे आंसर करिए और बताइए कि 31 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए भाई जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप जब इसको कट लगाएंगे, पेपर को ओपन करेंगे, कैसा दिखाई देगा बताइए भाई जल्दी से, बताइए भाई जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो आपने क्या देखा सर, जैसा ये कट इधर की तरफ आ रहा है फिर ये इस तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, तो ये दोनों तो एक ही ऑप्शन में, एक ही साइड में जा रहे हैं, गलत। ये भी आपका दोनों को दोनों एक ही साइड में जा रहे हैं, गलत। तो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इट मींस ऐसा कुछ दिखाई देगा। ये जो आपके बने हुए ये भी दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, गलत गलत गलत। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। चलिए बताइए भाई, समझ में आ गया आप लोगों को। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है एक और 32। आप बताइए जी, इसको पेपर फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग का क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए इसको जब आप ओपन करेंगे कैसा दिखाई देगा, बताइए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने क्या देखा कि सर जैसे ये एज इट इज यहां बने हुए हैं ना, यहां पहली बात तो ये है, जो कट जहां लगा हुआ है, जैसा लगा हुआ है एज इट इज वही दिखाई देगा, ठीक है। तो ये वाला तो भाई आपका क्या है भाई, तिरछा बन रहा है, ये भी तिरछा बन रहा है। अब आंसर ए या बी में से कोई एक आंसर आपका क्या होगा, सही होगा। अब आपने क्या देखा, आपने देखा कि सर जैसा यहां बना हुआ एज इट इज नीचे जाएगा। अब जैसा ये एज इट इज नीचे जा रहा है, तो यहां तो ये भाई क्या हो गया, बिल्कुल अलग ही हो गया। जब इनको नीचे की तरफ लेकर आएंगे, ये दोनों क्या है भाई, एज इट इज बन रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है। तो कह रहे हैं उस प्रश्न जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध काट आउट करके बनाया जा सकता है, ठीक है। तो आपको यह बताना है अब 33 में कि कौन सा इससे कट कर कर बनाया जा सकता है, कौन सा ऐसा फिगर है जो इसको कट करके बनाया जा सकता है, इसको कट करके बनाया जा सकता है। बताइए भाई एज इट इज, बताइए बताइए। सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये जो लाइन आ रही है ये एज इट इज ऊपर तक नहीं जा रही है, ये सही हो सकता है। इसमें तो लाइन ऊपर तक जा रही है, ये आंसर गलत। तो इसमें तो कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, ये तो गलत ही हो गए दोनों। तो अगर देखा जाए इसमें ये वाली जो लाइन बनी हुई थी डी वाले में, ये वाली लाइन यहां आपको कहीं नहीं दिखाई दे रही है। इट मींस ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी, 33 के बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट 34। 33 के बाद आगे चलते हैं जी नेक्स्ट 34। अब बताइए भाई, ये जो फिगर है ना, इसको कंप्लीट जब आप करेंगे, एक साथ जोड़ेंगे, तो कौन सा आपका बनाया जा सकता है। आपको ये बताना है, इन सब फिगर को एक साथ ऐड कर लें तो आपका कौन सा बनाया जा सकता है, मुझे बताइए। सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे, है ना, सभी स्टूडेंट आंसर करेंगे। और सेशन को शेयर भी करते रहिए। कितने स्टूडेंट ने सेशन को लाइक कर दिया भाई, मैं भी देख लेता हूं। प्लीज सभी स्टूडेंट से कहना चाहूंगा कि आप लोग बताइए जल्दी से, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं आप लोग जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे। सेशन को आप लोग शेयर करिए, है ना, बताइए जल्दी से। चलिए भाई आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट। हम 4 नवंबर में जो पेपर आया था उसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए हमने जैसे नंबर 1 इसको दिया, 2 इसको दिया, 3 इसको दिया, 4 इसको दिया, ठीक है। तो हमने क्या देखा भाई, एक ट्रायंगल तो हमारा ये बन रहा है, एक ट्रायंगल हमारा ये बन रहा है। दोनों ट्रायंगल आ गए आपके, यहां पर एक 3 आ गया, एक 4 आ गया। और ये वाला पार्ट जो है एज इट इज हमारा 1 वाला भी हो गया, ये हमारा एज इट इज 2 वाला भी हो गया। तो ये ए वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े भाई, चलिए उसके बाद हम चलते हैं जी 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 35। सभी स्टूडेंट इसका क्या करेंगे, 35 क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे और मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए कौन सा क्या है भाई, कटआउट करके बनाया जा सकता है। ऐसा ही कटआउट करके कौन सा बनाया जा सकता है। ये लाइन यहां आ रही है, जबकि इसमें ये लाइन है ही नहीं, ए वाला गलत। इसमें ये लाइन आ रही है, बीचों बीच इस तरीके से बन रहा है, गलत। आपने देखा सर ये तो ऊपर बन गया, गलत। आपने देखा डी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि एज इट इज ये वाला पार्ट जो है हमारा ये रहा, ये वाला पार्ट ये रहा, और ट्रायंगल हमारा ये रहा।
तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बताइए भाई जल्दी से, समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट 36 की तरफ चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 36 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है भाई, बताइए। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा क्या कह रहा है, बताइए जी। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को आंसर करना है। बताइए इसको, अगर ये जो फिगर के अलग अलग पार्ट दिए गए हैं, इनको एक साथ जब ऐड करेंगे तो कौन सा आपका बनाया जा सकता है? ये जो कटआउट चित्र है अलग अलग जो बनाए गए हैं, कौन सा आपका बनाया जा सकता है, मुझे बताइए। अगर आप 36 क्वेश्चन को देखेंगे तो सबसे पहले एक ऐसे नीचे लाइन बनती हुई आपको दिखाई देगी इस तरीके से, ऐसे। तो ये वाला पार्ट आपको यहां नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि ये इनकम्प्लीट है, इतना दिखाई दे रहा है, गलत। यहां भी नहीं दिखाई दे रहा है, गलत आपको, है ना? क्लियर है? अब मुझे बताइए, यहां तो सर एज इट इज हमें ये वाला पार्ट इधर बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ये वाला पार्ट नीचे दिखाई दे रहा है और ये भी आपके ट्रायंगल भी दोनों बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 36 है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही हमारा सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 36 के बाद चलते हैं जी 37। अब ये वाला जो फिगर है ना, ये चारों में से किसी एक ऑप्शन में ऑलरेडी है, चारों में से किसी एक ऑप्शन में ऑलरेडी है। मुझे बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये जो आपको फिगर गिवन है, ये वाला जो फिगर है, चारों में से किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऐसे 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 ऐसे। बताइए, मैं गया ऐसे 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 ऐसे, तो मुझे ए ऑप्शन में ही दिखाई दे रहा है। भाई अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 37 की, तो मुझे तो फर्स्ट वाले ऑप्शन में ये दिखाई दे रहा है। बताइए जल्दी से भाई, क्लियर है नहीं है? मुझे जैसा पार्ट फाइंड आउट करना था वैसा ही मिल गया और यही बात आपसे पूछी गई थी कि ये कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। 37 के बाद चलते हैं जी 38। अब ये जो आपका फिगर बना हुआ है, आपको क्या करना है, इस फिगर को फाइंड आउट करना है। ये वाला जो फिगर है, ये वाला जो फिगर है एज इट इज आपको किस ऑप्शन में नजर आ रहा है? ये वाला पार्ट एज इट इज आपको किस ऑप्शन में नजर आ रहा है? ठीक है, बताइए भाई जल्दी से। तो यहां तो ऐसा कुछ आ ही नहीं रहा है भाई, ये तो गलत हो गया। हम आए किस पर? इस ऑप्शन पर। तो ये तो हमें एज इट इज दिखाई दे रहा है बी वाले ऑप्शन पर। भाई 38 का राइट आंसर आप क्या करेंगे, मुझे बताइए। आप आसानी से बोल सकते हैं सर 38 का क्या हो जाएगा, बी ही आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि ये वाला फिगर हमें एज इट इज दिखाई दे रहा है। हाँ, क्लास 9th के भी करवा देंगे। क्लास 9th में जेएनबी में रीजनिंग नहीं आती है, क्लास 6 में ही रीजनिंग आती है, तो क्लास 9th में नहीं आती है। मैं आपको करा दूंगा, क्लास 9th के लिए भी हमारी क्लास चलती है, तो आप जुड़े रहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 आप लोगों की स्क्रीन पर है। मुझे बताइए कि ये जो 39 क्वेश्चन है बेटा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का आप लोग आंसर करिए और मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है कि ये वाला जो फिगर है ना, ये वाला जो फिगर बना हुआ है, ये हमें चारों में से किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ये वाला जो फिगर है, ये चारों में से किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो आपने देखा सर, ये तो यहां से कुछ इस तरीके से नहीं बन रहा है, गलत। ये जो सर्किल बना हुआ है, ये ऊपर ये भी टच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये यहां भी एक ही साइड में जा रहा है, दूसरी साइड में नहीं जा रहा है, तो एज इट इज आपको ये डी वाले ऑप्शन में नजर आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, 39 का डी। अथर कबीर बहुत अच्छा लग रहा है, फास्ट आंसर कर रहे हैं। और देखिए जेएनवी क्लास 6 में रीजनिंग ऐसी आती है, वहां आप 40 आउट ऑफ 40 भी सही कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट, आज का ये 40 क्वेश्चन है और ये जो 40 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे और साथ साथ मुझे अपना स्कोर बताएंगे कि हमारा जो स्कोर रहा है इस क्वेश्चन में कितना रहा है। जितने भी स्टूडेंट हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये वाला जो फिगर है आपको चारों में से किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपको इसका होमवर्क में आंसर करना है। देखिए जैसे अभी आपने ये जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का प्रीवियस ईयर का पेपर किया, इसी तरीके से आप सभी सब्जेक्ट की क्लासेस
अगर आप हमारे साथ जुड़कर करना चाहते हैं तो हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है। आप उस क्रैश कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं जिसमें एग्जाम से पहले आपके सभी सब्जेक्ट कराए जाएंगे। क्रैश कोर्स में जुड़ने के लिए या तो आप एचडी कैंपस का जो ऐप है प्ले स्टोर पर जाकर उसे डाउनलोड कर लेंगे, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, या फिर एक नंबर आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, या फिर आप hdcampus.com लिखकर आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। और इसमें अभी क्या है 70% का ऑफ चल रहा है, तो आप हमारे किसी भी क्रैश कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एचडी कैंपस के ऐप को डाउनलोड कर लेना है। आज जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ये मैं आपको दिखा देता हूं। आज मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 का सॉलिड पेपर 2024 का मैंने आपके साथ डिस्कस किया, जो कि फेज फर्स्ट वाली परीक्षा हुई थी 4 नवंबर 2023 को। ये पेपर आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो अब जो आपका जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम होगा, आपसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी स्कोर आपको नहीं बताना है, जब ये वीडियो एंड हो जाए तो तब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। साथ साथ हमारे पेड कोर्सेज भी चल रहे हैं। पेड कोर्सेज में जुड़ने के लिए आप हमारे जो दिया गया नंबर सामने स्क्रीन पर आ रहा है, आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर एचडी कैंपस के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेशन आपको कैसा लगा? आपको इस सेशन को लाइक करना है, कमेंट भी करनी है, इस सेशन पे बताना है ये सेशन आपको कैसे लगा, और साथ साथ इस सेशन को आप सभी को क्या करना है भाई, सेशन को शेयर भी करना है, ठीक है। अगर आप नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए हमारे साथ। आप सभी को एक एक कमेंट जरूर करनी है। बाय बच्चों, फिर हम कभी करेंगे इसी तरीके से, कभी नेक्स्ट पेपर आपके साथ डिस्कस करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।